चलिए हम लोग देख लेंगे, पिछले क्लास हम लोग यहाँ तक करा दिए थे और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप विभिन्न आकार के कागज पर दस्तावेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। करने के बाद चरणों के बारे में भी उस दिन पढ़ाए थे, मतलब उसकी रास्ता के बारे में बताया गया कि इस तरह चरणों मतलब रास्ता, उस रास्ताओं यानी उस नियमों का आपको पालन करना होगा। तो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज को यानी विभिन्न प्रकार के कागज पे हम दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं। कोई मोटा पेज आता है, कोई पतला आता है, कोई प्लेन पेज आता है। तो जिस तरह से पेज पे आप प्रिंट करना चाहें उसी के बारे में यह बता रहा है। यदि आप विभिन्न आकार के कागज पर दस्तावेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। इसमें किसी कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? ध्यान रखिएगा, यहाँ एक एक चीज पढ़ के समझाते हैं तब समझ में आएगा, नहीं रखिएगा तो कहाँ से आएगा समझ में। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज को खोले। अब पहले से आप सेव किए हैं MS वर्ड में कुछ चीज लिख के, अब उसको ओपन करना है। देखिए अब कैसे इन्होंने ओपन कर रहा है। तो वर्ड खोल लिया, उसके बाद मेनू बार ऑफिस बटन पे, जैसे हम यहाँ पे वर्ड है और इस वर्ड को हमने खोल लिया। इसी के बारे में हमने आपको पढ़ाए हैं। आप लोग के पहले क्लास आपको हम यहाँ तक खींचे थे क्लास, आप लोग के भले याद ना हो, हाइपर लिंक तक ले समझ गए। चार्ट पूरा पढ़ा लेते हैं यहाँ पे, स्मार्ट आर्ट और यहाँ पे सिंबल भी पढ़ा लेते हैं। सबको किए थे कि लैब करने के लिए अभी यहीं तक पढ़ा रहा है बाबू, ये भी पढ़ा रहा है। अभी ये में आधे आए तो लोग चिल्ला रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। तो इसी में आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस ऑफिस को हमने खोल लिया था ऑफिस बटन पे। 7 में इस फाइल को, जो यहाँ पे फाइल दिखा रहा है, आप लोग को नहीं दिखता होगा तो यहाँ पे देखिए फाइल करके लिख रहा है, इसको ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। पिछले भी क्लास में हमने आपको समझाए थे। तो ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। आगे देखिए इन्होंने कैसे कह रहा है, मेनू बार पे चलेगा और ऑफिस बटन में, तो इसमें फाइल दिया गया है तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रिंट कमांड चुने। अब उसके बाद कहाँ जाना है? प्रिंट कमांड। कहाँ है प्रिंट? यही है ना प्रिंट यहाँ पे। तो इस प्रिंट वाले पे हमने क्लिक करेंगे। हमने चूज कर लिए तो इस तरह से दिखा रहा है। आगे इन्होंने क्या कह रहा है? प्रिंट कमांड चुने। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, खुलेगा ना? खुला है। प्रिंट रेंज, कॉपी की संख्या, प्रिंटर का नाम, यादी जैसे विकल्पों का चयन करें। देखें कि प्रिंटर ऑन हो और प्रिंटर ट्रे में कागज उपलब्ध हो या नहीं है। करने के बाद जहाँ कागज रखा जाता है प्रिंट जिस पर हो वहाँ पे होना चाहिए और प्रिंटर में लाइन होना चाहिए, यानी ऑन होनी चाहिए, पूरी तरह ठीक होनी चाहिए। और जो जो उसका बॉक्स है उसका चूज कर लीजिए। इसमें किसको किसको ऑल पेज को प्रिंट मारना है कि किसको मारना है कि करेंट पेज को कितना पेज में चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको पेज दिखा रहा है बाबू। जय पेज में कॉपीज दिखा रहा है ना, जय कॉपीज में चाहिए वो कॉपी में डालिए और यहाँ से प्रिंट कीजिए। आपका प्रिंटर प्रिंट देना स्टार्ट कर देगा। इसी के बारे में इन्होंने बता रहा है आप लोग को, प्रिंट करने के बारे में और प्रिंट करके भी दिखाए थे ना। अब देखिए आगे दे रहा है प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जूम के अंतर्गत स्केल टूल पेपर साइज में कागज के उचित आकार का चयन करें। इसी के बारे में दे रहा है। जब हम यहाँ से प्रिंट पे कर रहे हैं, इसमें यही है साइज का, मतलब इसमें से जो साइज दिया उस साइज चूज किए, या फिर सेटअप बॉक्स में आप जाके पेज सेटअप में आप इस पेज का आकार भी हम चुन सकते हैं। कितना लेफ्ट में, कितना राइट में, कितना टॉप में चौथाई छोड़ना है, कोटेड रखना है या लैंडस्केप रखना है, ये सब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? आ रहा है समझ में? अब उसके बाद यहाँ से हम इसको काट देंगे। जो सेटिंग करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। अब नेक्स्ट आगे क्या दे रहा है इन्होंने? ओके पर क्लिक करें। जब प्रिंट दिया गया उस पर जाइए और ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ ओके रहता है नीचे लिखा हुआ 7 में, लेकिन इसमें प्रिंट देना है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट देना स्टार्ट हो जाएगा। आगे इन्होंने क्या करा? 3.8.3 कागज की एक शीट पर दस्तावेज की एकाधिक पृष्ठों को प्रिंट करना। कहने का मतलब है कागज की एक शीट, मतलब एक पेज पर दस्तावेज के अधिक पृष्ठ को प्रिंट करना। अब देखिए एक पेज पे कैसे 2-3 पेज को जैसे सेटिंग किया जाता है उसके बारे में इन्होंने बता रहा। आगे देखेंगे कि क्या कह रहा है इन्होंने।
यदि आप कागज की एक शीट पर दस्तावेज के अधिक पृष्ठों को प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें, मतलब नियमों का पालन करें, जो नियम बता रहा है उसको। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज को खोलें, जैसे हमने खोला था उसको खोलिए। मेनू बार पर ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, प्रिंट कमांड चुने, ठीक है। प्रिंट कमांड चुनने के बाद डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट रेंज, कॉपी की संख्या, प्रिंट उसी तरह जैसे जैसे बताया है वहां तक यहाँ देख लेंगे प्रिंटर ट्रेन में कागज उपलब्ध है या नहीं है। अब उसके बाद देखिए तीसरा नियम में क्या दे रहा है इन्होंने, रेंज कॉपी की संख्या प्रिंट का देखिए इसी में दे रहा है, जैसे 1 से 2 करना, 1 से 50 करना, हमने बताए थे आपको, और उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी के बारे में इन्होंने दे रहा है कि 1 से प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज को खोले, मतलब 1 से अधिक एक साथ कमांड मारिए 100 पेज आपको प्रिंट हो जाएगा, 100 पेज आपको पेज में टाइप रहेगा। तो अब देखिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जूम के अंतर्गत पेज पर शीट पृष्ठ प्रति शीट में कागज के उचित आकार का चयन करें, मतलब जिस तरह से आपको कागज को चयन कीजिएगा उसी तरह से आपका प्रिंट होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद ओके पर क्लिक करें। वर्ड प्रोग्राम से बाहर निकलना, अब कैसे वर्ड प्रोग्राम से आप बाहर निकलिएगा, जो एमएस वर्ड खोल रहे हैं जो इसमें आप काम करते हैं। अब देखिए वर्ड में अपना काम समाप्त करने और सभी फाइलों को बंद करने के बाद आप मेनू बार पर उपस्थिति एग्जिट कमांड का उपयोग कर वर्ड प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। प्रोग्राम समझते हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो जिस एप्लीकेशन को खोले हैं ना उसी को इन्होंने प्रोग्राम कह रहा है। आप फाइल पे जाइएगा, नीचे एग्जिट दे रहता है, एग्जिट पे क्लिक कीजिए या फिर क्लोज पे आप कर दीजिएगा तो इस प्रोग्राम से आप बाहर आ जाएंगे, यानी वो बंद हो जाएगा। बताया कि नहीं बताया? यही है, देख लीजिए यहाँ पे जाएंगे, क्लिक है, एग्जिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहाँ, और यहाँ पे क्लोज दिया, दोनों में से किसी से आप जा सकते हैं बाहर। वर्ड में अपना काम समाप्त करने या फाइल को बंद करने के लिए ये तो हम बता दिए। अब देखिए 3.10 में कीबोर्ड शॉर्टकट की, अब इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में पढ़ना है। साधारण कमांडों को निष्पादित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट समय और मेहनत बचा सकते हैं। वर्ड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की यह सूची प्रिंट करे और संदर्भ के लिए इसे अपने कंप्यूटर के पास रखें, मतलब हेल्प करने के लिए याद कर लीजिएगा तो सबसे बेटर है। क्रिया एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे की स्टॉप, अब देखिए यहाँ पे यहाँ शॉर्टकट की दिया, यहाँ पे इसका काम क्या होता है वो दिया, फुल नाम दे दिया। फाइल खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, हाँ, न्यू फाइल के लिए Ctrl+N, फाइल को बंद करने के लिए के रूप में सेव करने के लिए F12, यानी जिसका शॉर्टकट नाम होता है सेव एज का शॉर्टकट की याद कर लीजिए, F12 से होता है। सेव करने के लिए Ctrl+A से भी कर सकते हैं या Shift+F12 से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी से कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+, प्रिंट के लिए, अनुच्छेद प्रतीकों के लिए Ctrl+, वर्तमानी और व्याकरण स्पेलिंग एवं ग्रामर के लिए, सहायता के लिए, खोजने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए, जिसको हम लोगों क्या बोलते हैं रिप्लेस, गोटू के लिए, उसको पर जाए भी रहेगा और गोटू रहेगा, दोनों में से कोई इसको भी देखना है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे है सभी का चयन करें, Ctrl+P से प्रिंट होता है। कंट्रोल प्रीव्यू का मतलब प्रिंट करने से पहले आप देख सकते हैं कि वो प्रिंटिंग कैसा आएगा, हाँ पेज पे वो पूरी तरह सेट हुआ कि नहीं हुआ, तब ना प्रिंट किया। सेट ही नहीं हुआ प्रिंट कीजिएगा तो पेज तो बर्बाद हो जाएगा ना, उसी को चेक करने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत। अब उसके बाद दिया गया क्या, सभी का चयन करें, क्या होता है कर्सर से लाइन के अंत तक चयन करें, मतलब तू लोग देख के भी नहीं आ रहा, तो आप लोग को नहीं दिख रहा है सतीश, साफ खा के नहीं आए। अब देखिए यहाँ पे कर्सर से लाइन की शुरुआत तक चयन करना,
कर्सर से लाइन के अंत तक चयन करना, लाइन के आरंभ पर जाना, लाइन के अंत पर जाना, दस्तावेज के आरंभ पर जाना, दस्तावेज के अंत में जाना, कट करना, कॉपी करना। तुम्हारे मुंह से बोली नहीं निकल रहा है, कहाँ सुना रहा? तू सुन, बोलो सब कोई। पेस्ट के लिए, अंडू के लिए, रीडो के लिए, फॉर्मेट पेंटर के लिए, बाय अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, हम लेफ्ट बोल रहा है तो लोग ई चिल्ला रही है। सेंटर हम बोले हैं क्या? तो कैसे बोल रही है तू लोग सेंटर के बारे में शॉर्टकट की? कहाँ तो लोग ध्यान है, समझ में नहीं आता है। चलिए यहाँ से देखिए, सेंटर अलाइनमेंट, दाएं अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई के लिए पिछला शब्द मिटाना, बुलेटेड सूची लागू करना, इंडेंट, पेज ब्रेक, फ्रंट पेज, पेज ब्रेक ना समझ ले तू तो साफ तारिये देला मर्द। इंसर्टे का तो पढ़ ले बड़ा कथी लिखल है, लौकत हो कि ना हो में? हाई देखा ना कथी लिखल है, ब्लैंक पेज लिखल है, आ नीचे कथी लिखल है? तोहर तो कहियो ना दिखाई दे भाई, दिखाई देला कब वही हो? कथी लिखल है? एकरे शॉर्टकट की है, एकरे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक बा। अब उसके बाद देख लिए फ्रंट पेज, फ्रंट का आकार, बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन, शब्द अंडरलाइन, सभी बड़े अक्षरों में, केस बदलना, सुपर स्क्रिप्ट, सब कोई लिखा। अब देखा है, मैं अब देखा यहाँ पे दे रहा, नए दस्तावेज को खोलने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करके किस शॉर्टकट की कुंजी से को दबाया जाता है? कथी? कंट्रोल प्लस। कथी कर रहा है? नए दस्तावेज को खोलने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करके किस शॉर्टकट की का उपयोग? नए दस्तावेज के लिए कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। यही हो जाएगा आपको यहाँ पे दस्तावेज को खोलने के लिए क्या होगा? हाँ, यहाँ पे नया लगा दिया था, एन समझिएगा। अब दस्तावेज को खोलने के लिए सीधे कह देगा तो समझिए पहले से सेव पहले उस डॉक्यूमेंट को कह रहा है खोलने के लिए, ओपन के लिए बोल रहा है। आ रहा है समझ में? अब देखो, निम्नलिखित सेव करने के लिए मेनू बार पर क्या कमांड है? हाँ, एक नई फाइल और मौजूदा फाइल। क्या होगा? पढ़ला ना ऊपर, देखा आंसर दे ले हुआ। एक नंबर के क का सही है आ ग गलत बा, ई गलत हवा केने गेलो हुआ? कौन नंबर के सही कहता? 5 नंबर में देखो मर दे। कंट्रोल प्लस एन, सेव एज, 6 के ए हो जाएगा सेव एज।
ख पे हो जाएगा से। हाँ प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स में दस्तावेज को विभिन्न आकार के कागजों पर प्रिंट करने के क्या चरण है? कंट्रोल प्लस टी। निम्नलिखित सही है या गलत है? विंडो मेनू आपको दो दस्तावेजों पर एक साथ काम करने की अनुमति देता है। सही है, एक से अधिक कर सकते हैं। ठीक है। समीक्षकों से फाइल को सुरक्षित रखने के लिए फाइल में पासवर्ड डालना आवश्यक नहीं है। गलत है नहीं? कैसे गलत है? चलिए यहाँ पे देखिए सही है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग्स बॉक्स में टेक्स्ट चेंज कमांड का चयन करने पर अन्य लोग दस्तावेज में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ईसाई बाकी गलत बा। पासवर्ड लगा के बतले रही बुद्धू को पासवर्ड लगले रही। अब तो के इतना नहीं के ध्यान में रही तो सर जी याद रखिए। चेंज नहीं कर सकता है, भले वो आगे लिख सकता है लेकिन आपका टेक्स्ट वाला पर चेंज नहीं कर सकता है। अब देखिए आपने क्या सीखा इस पार्ट में। MS वर्ड दे रहा है यहाँ पे, MS वर्ड हाला कर रहा था कुणाल। देखो इस पार्ट में आपने MS वर्ड की विभिन्न सुविधाओं जैसे दस्तावेज का निर्माण करना, प्रिंट और फॉर्मेटिंग करने के तरीकों को सीखा। अब आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और उस पर विभिन्न फॉन्ट और वर्ण शैली, कैरेक्टर स्टाइल यानी जो भी आप लिख रहे हैं उसका स्टाइल लागू कर सकते हैं। आप विभिन्न कमांड का उपयोग कर अपने दस्तावेज को संरक्षित कर सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित के संरक्षित लिख ले है। अब 3.12 में देख रहे हैं पाठांत प्रश्न। अब वर्ड प्रोग्राम में रूलर्स के दो उपयोग लिखे। रूलर पढ़ाइले है बाबू, एमए मतलब वर्ड पैड से लेके एमए टेंटो में पढ़ाइले है और वर्डो में पढ़ाइले है। अब ये आएगा लिखने के लिए, ना लिखेगा तो कहेगा सर जी समझे में ना आएगा। थोड़ा तो और ना समझ में आवेला। रूलर बताइले है कि ना बताइले है कि स्केल की तरह रहता है, एगो ऊपर रहता है एगो नीचे तरफ, दोनों तरफ रहता है। उसके बारे में लिखना है कि रूलर जो ऊपर की तरफ रहता है वो हमारे चौथाई छोड़ने में काम देता है कितने पर से, और फिर कितने हेडिंग इंक्रीज डिक्रीज आपको बता, इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज का भी हम काम करते हैं तो हमें स्पष्ट हमको दिखाई देता है। उस रूलर के माध्यम से भी हम लोग को पता चल पाता है कि कितना % हम जगह छोड़ रहे हैं, तो उसके बारे में व्याख्या करके लिखना है। माउस पॉइंटर क्या होता है बताए थे? माउस पॉइंटर जो चलता है इसी को पॉइंटर जहाँ ले जाकर, हाँ ये भी बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं पढ़ा था तू कुनालवा? एक गदा तोरे क्लास में पढ़ाइले बारी तू 5 दिन से है कि नहीं रेगुलर? 5 दिन से ज्यादा दिन से है ना रेगुलर? तो 3 दिन पहले पढ़ाइला माउस पॉइंटर के न जाई तो जान जा। अब तू दिमाग में नहीं कर रही तो ये हमारे गलती 3 दिन ना हुआ है। एक बारे में ना पढ़ाने की जहां तक इसको सिलेक्ट करते हैं फिर क्लिक करते तो वहां से आकर यहाँ क्लिक करता है यहाँ पे आ जाता है, सब करके दिखा देना। अब देखिए एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर क्या होता है, ये भी हम बताए थे कि एक बार मार्कर लगा लीजिए जो लास्ट में फिर आपको एक एक करके इस तरह से आपको जब पेज को खत्म करेंगे, ये है इंड और मार्कर। ठीक है, अब देखिए दस्तावेज को नाम बदलने के चरणों को उल्लेख कर। पहले से फाइल सेव कर बा, फाइल नेम चेंज करे के बा, कैसे चेंज हो ओकरे बारे में लिखे के बा, पढ़ले रहबा तब समझबा कि कौना से चेंज हो या केंती केंती करम से चेंज हो ओकरे बारे में लिखे के बा। ई सेव एज के बारे में पूछता ना कहता कि तू सेव एज के बारे में लिखा, सीधे कहता हुआ घुमा के दस्तावेज का नाम बदलने के चरणों का उल्लेख करे। पहले से जो दस्तावेज सेव किया गया है उसका फाइल नेम का आप चेंज कैसे कीजिए इसके बारे में बताइए, आप लिखिए तब जानिएगा तब ना कि सेव ऐसे सर बताइले बारे चेंज करेला हिंदी हिंदी करके सीखले बारे, तो उसी बारे में लिख देना।
कैसे कैसे चेंज होगा, समझे। दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए दिए गए पासवर्ड को आप किस प्रकार संशोधित करते हैं, आप कैसे पासवर्ड लगाते हैं, उसके बारे में व्याख्या करना है। उस दिन भी बताए थे हम। अब दे रहा दस्तावेज के एक से अधिक पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की क्या चरण है। आपको अभी हमने बताया है 1 से लेकर 100 तक मारना है तो मार दीजिए कमांड प्रिंट के माध्यम से जाकर। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध कोई भी 3 विकल्प लिखे। अब प्रिंट बॉक्स में कौन कौन ऑप्शन होता है उसमें से तीनों ऑप्शन के नाम लिख दो, पास हो जाएगा। अब थोड़ा याद नहीं है कि यो में नंबर ऑफ कॉपी क्या है, करेंट पेज क्या है, ऑल प्रिंट क्या है, ये आपको पता नहीं है तो फिर क्या आप कस्टमाइज प्रिंट क्या है, उसी में से तीनों को मात्र लिखना है आपको। 6 से 7 को उसमें पढ़े हैं। अब नीचे देखिएगा 3.13 पाठगत प्रश्न के उत्तर, वह में सही था, उन्होंने उत्तरमाला हो गया। क्या हुआ इन्होंने लिखा है जूम के बारे में। जूम के अंतर्गत स्केल टूल पेपर में कागज को उचित आकार चुने और फिर ओके पर क्लिक करें। बात समझ गए, मतलब जूमिंग पर आप जाएंगे तो 200 पे करना है कि 300 पे करना है कि 400 पे करना है, ये आपको देखना है बाबा। जैसे हमने ये बात जूमिंग आ गया, यही जूम के बारे में इन्होंने बतावा था। आई बानू ये पर गेला आ जाना पर तोरा चूज करे के बाद जा हे पर ओके कर देबा तो 100 पर आ जाए। 100 आ गए यहाँ, अब फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ 200 पे करेगा, 200 पे क्लिक करो ओके, ओकरे के बतावा था 200 हो गए जूमिंग। तो तोहनी के कहा तरह समझ में ना आता, केंद्रीय पढ़ाई की समझ में आए। हाँ कितना तक ले जूमिंग कर सकते, यहाँ से कह के देख ना ला, यो तोरा मतलब कहे कोई सब सरे जी बताई देख ला 500 तक, 500 से ज्यादा ना हो। यहाँ दिमाग ना लगा सकला, लैबवा तक करबा ना, लैब करबा ना, खाली उदंड तक खाली क्वेश्चन करबा, मेहनत करबा तब न समझ में आई। सब बतैले बारी अब बोलते हैं सब जितना पढ़ाते है उसको करो, तो जितना पढ़ा है ये सब तो उस दिन किया नहीं, आज पूछ रहा है। पहले रहता था नहीं पूछता। एगो तू लोग मीनू गायब हो जाता है तो तू लोग से मीनू नहीं आता है। अब भाई मीनू गायब हो गया, अब मीनू कैसे आएगा, ये तू लोग यही में बहू आने लगेगा सब कुछ। कहाँ से आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करेगा, भाग जाएगा। हाँ हाँ व्यू पे क्लिक कर दिए, बोलिए हो गया। चक्रियाते रहो इसी तरह, पढ़ाई करता है तो लोग समझ में नहीं आता है।